नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के इस हिंदी बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत और मॉरिशस के बीच कई प्रमुख समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश केवल साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार की तरह हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजद कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मंसूबा पूरा नहीं होने देगी। 15 सितंबर को पूर्णिया में पीएम मोदी के आगमन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की बैठक। कहा, पीएम जब भी बिहार आते हैं बड़ी सौगात देते हैं। बेगूसराय में रेशम मेरा अभियान के तहत आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। रेशम पालन की नवीन तकनीकों की दी गई जानकारी। प्रदेश भर में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। मुकदमों के अस्थायी निपटारे के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और पटना में निफ्ट के 2025 बैच का हुआ दीक्षांत समारोह आयोजित। यूजी और पीजी स्तर के विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्री। उपराष्ट्रपति शपथ समारोह का सीधा प्रसारण। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक कल काशी में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत किया। दोनों देशों के बीच कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस केवल साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार की तरह हैं। एक रिपोर्ट। सहमति बनी, जिस पर समझौता पत्रों के आदान प्रदान के जरिए अंतिम मोहर लगाई गई। इनमें प्रमुख रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी, कार्मिक प्रशिक्षण, विद्युत, हाइड्रोग्राफी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए ट्रैकिंग और टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित करने, शिक्षा और शोध के लिए IIT मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के बीच 2 अलग समझौते हुए। पीएम मोदी ने चागोस समझौते पर मॉरिशस को बधाई दी और कहा कि ये उसकी संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने मॉरिशस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई थी। अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र को दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बताते हुए कहा, भारत मॉरिशस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम ने भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, अक्षय ऊर्जा, अवसंरचना और समुद्री सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उदार सहयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति शपथ समारोह का सीधा प्रसारण देखिए। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री C.P. राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India,
to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। अभी आप उपराष्ट्रपति शपथ समारोह का सीधा प्रसारण देख रहे थे। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की कर्मठ सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। उन्होंने कल पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जान लें, आप चाहे जितना भी पीएम और उनके परिवार के खिलाफ बोल लें, जनता आपके झांसे में नहीं आएगी। भारत नई विकास, तेज विकास की ओर जो जा रहा है वो सकारात्मक सोच का परिणाम है और इसी सकारात्मक और विश्वास भरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी सच्चाई समझ ली है, अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण थोप सके। अररिया के तेरा पंथ भवन में जिला एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्णिया में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने भाग लिया। वरिष्ठ नेताओं ने आम लोगों से पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सीमांचल वासियों के लिए कई तरह की सौगात लेकर पूर्णिया आ रहे हैं।
कई प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश के हितों के साथ समझौता किया, देश का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं उठाया। और नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के शासन काल में देश के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया। देश का मान सम्मान उठाने का काम पूरी दुनिया में पूरे देश के अंदर अगर महिला का सशक्तिकरण हुआ है तो बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है। जिस मजबूती के साथ आज बिहार के अंदर महिला को मजबूत करने का और रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ये श्री नीतीश कुमार जी का एक सपना था जिसको पूरा देश ने अपनाने का काम किया। जब भी देश के नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ न कुछ सौगात सीमांचल के लिए लेकर आते हैं और बड़ी सौगात लेकर आते हैं। विकास के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़े बड़े सौगात लेकर आते हैं। तो यही इसी कड़ी में ये देखा जा रहा है कि जब वो पूर्णिया आ रहे हैं 15 तारीख को, तो निश्चित तौर पर अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के लिए फिर कोई ना कोई और भी सौगात, हमारी जो एयरपोर्ट के अलावा, उसके उद्घाटन के अलावा और भी सौगात लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया के शीशाबाड़ी स्थित एसएसबी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभा स्थल पर बैठक की। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, बिहार वासियों को बड़ी सौगात देते हैं। इसका उद्देश्य विकसित बिहार के सपने को पूरा करना है। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, बिजली घर का हो, और इस तरह करके बहुत सारे योजनाओं का, वंदे भारत ट्रेन हो, सभी का या तो उद्घाटन और शिलान्यास यहां से होगा। गलगलिया फारबिसगंज रेल लाइन बहुत ही पुराना मांग, पुराने लोग को मालूम होगा, नेपाल के बॉर्डर लाइन पर। तो इस तरह करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ में जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी और सभी हमारे जो इस क्षेत्र के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और माननीय मंत्रीगण हैं, वो उस दिन उपस्थित रहेंगे। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने सासाराम में विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ग्रामीण जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, इन लोग का संकल्प है कि पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे और इसके लिए लगातार पंचायती राज विभाग काम कर रही है और कृत संकल्पित है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे सोलर लाइट लगा करके हो या फिर पंचायत सरकार भवन बना करके, हम लोग सभी दिशा में काम कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार में हो रहे अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार की वर्तमान सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार हत्या हो रही है, लेकिन नीतीश सरकार अपराध पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है। और लगातार अपराध बढ़ रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल रात में ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक राघोपुर के निवासी को जो है गोली मार दी गई। कई जगह परसों सिवान में हुआ, कहाँ नहीं हत्या हो रहा है।
वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो नीतीश सरकार पर झूठे आरोप लगाकर जंगल राज का सच जनता से छुपा नहीं सकते। श्री सिंह ने कहा कि ये लोग बिहार की जनता को बरगला नहीं सकते। अरे नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोई माई का लाल आज तक न भ्रष्टाचार में कोई चारा घोटाला जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अन्य नौकरी देने के बाद जमीन लेने का आरोप लगा। ये चाहते हैं कि मैं झूठ बोल करके सच को छिपा दूं। इस राज्य में और इस देश के अंदर बिहार में जो लालू जी के राज्य में जंगल राज था, उसको ये छुपा नहीं सकते। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू ने आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और हम लोग उससे संतुष्ट हैं। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। बेगूसराय के सकरौली में केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर DK जिज्ञासु ने रेशम पालन की नवीन तकनीकों और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, ग्रामीणों और उद्यमियों ने भाग लिया। नारायण झा जी, हमारे शिव कुंडल जी और राजेश जी और इस प्रोग्राम में बहुत उत्साह है क्योंकि महिलाएं 90% जो प्रतिभागी हैं वो सब महिलाएं हैं, जिनका उत्साह देखते हुए बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छे से सुना और इसके आगे इन्होंने बताया है कि कुछ लोग जो है रेशम कीट पालन से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो है आगे जुड़ना चाहते हैं। तो हमको आशा ये है कि ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने मेरा रेशम मेरा अभिमान के तहत किया है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़े हैं, बहुत लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया है। मेरा रेशम मेरा अभिमान के तहत पटना से कुछ वैज्ञानिक लोग आए जो तरह तरह की बात समझाए महिलाओं के उत्थान के लिए, जिससे हम लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किए। अंडी रेशम कीट पालन करने के लिए, इससे धागा तैयार करने के लिए और बताए तरह तरह के उपकरण के बारे में बताए, जो मशीन जो महिलाएं इससे जुड़कर धागा तैयार करेगी, अंडी रेशम कीट पालन करके धागा तैयार कुकुन तैयार करेगी। उसके बाद उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, मशीन दिया जाएगा, उससे महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगी। वैज्ञानिक लोग और किसान लोगों के बीच में एक संबंध बन रहा है। आधुनिक खेती के क्रम में जो है तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जो किस ढंग से पारिवारिक जीवन को जो है तो आगे बढ़ाया जाए, अपनी आमदनी को आगे बढ़ाया जाए। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। इसे काफी सकारात्मक और पॉजिटिव मैसेज आता है कि वो जागरूक हो रही है और इन नई चीजें को बहुत अच्छे तरीके से। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में मुंगेर के प्रभारी प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने लोक अदालत की सफलता के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सत्र न्यायाधीश ने मुंगेर जिले के नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने और मुकदमों के अस्थायी निपटारे में सहयोग करने की अपील की। और अपने सुलहनीय वादों, बैंक तथा अन्य वादों का संबंधित वादों का निपटारा करें। इसमें हम लोगों ने 11 बेंचों का गठन किया है और मैं मुंगेर वासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और 13 सितंबर का जो लोक अदालत का आयोजन है उसे सफल बनाएं। राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में निफ्टी के बैच 2025 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान यूजी और पीजी स्तर के विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय वस्त्र
राज्य मंत्री पवित्रता मार्गेरिटा ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। आप विकसित भारत का एक मजबूत आधार है। माताओं बहनों का जीवन आसान बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए सरकार परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रही है। कुछ दिन ही पहले प्रधानमंत्री जी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया, जो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। Your presence here makes this occasion even more special. Who knows? Maybe some of you will one day walk through the gates of NIFT as a student. ककोलत का नया चेहरा पर्यटकों को कर रहा है आकर्षित। पर्यटकों की उपस्थिति ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। खास रिपोर्ट। कभी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता था, लेकिन डबल इंजन सरकार की वजह से इस स्थल का भी कायाकल्प हो गया है। काकोलत पहुंचने वाले पर्यटकों को पहले कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। ना तो कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम था और ना ही शौचालय की व्यवस्था थी। साथ ही सीढ़ियां भी टूटी फूटी स्थिति में थी। लेकिन बिहार सरकार की वजह से अब इस स्थल का कायाकल्प हो चुका है। हम लोग घूमने आए थे तो हमें परमिशन नहीं मिली, तो हम लोग गए ऊपर में देखा एक झरने में से पानी आ रहा था। तो हम लोग का मन लग जाए, हम लोग उधर नहाएंगे, तो हमको नहाने को नहीं मिला। तो फिर हम लोग उदास होकर जा रहे थे, तो दो आंटी हम लोग को पार्क लेते गई। तो फिर मस्ती की, फिर इसके पापा आए, फिर बोला नहाना है, चलो नहा लो। नवादा वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ कृष्णा बताते हैं कि ककोलत को पर्यटकों के लिए आकर्षक रूप दिया गया है, जिसका नतीजा है कि रोजाना यहां 25,000 लोग पहुंच रहे हैं। इसमें क्या है कि ककोलत जलप्रपात मुख्यतः गर्मी के समय में पर्यटक ज्यादा मात्रा में आते हैं, और अगर आप देखेंगे तो राजगीर में ज्यादातर लोग आपके सर्दी के टाइम पे ज्यादा क्राउड आता है। तो ये एक तरह का आपस में हम लोग एक सर्किट बना सकते हैं कि गर्मी का क्राउड यहाँ से वहाँ चला जाए और सर्दी का क्राउड जो वहाँ पे ज़्यादा आता है यहाँ आ जाए। तो इसको हम लोग राजगीर गया टूरिस्ट सर्किट से जोड़ना चाहते हैं। अब इसमें जोड़ने का लक्ष्य हम लोग का ये है कि ककोलत में हम लोग एक एडवेंचर जोन का हम लोग विकास करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, बहुत खूबसूरत वहाँ की प्रकृति है। अगर आप पहाड़ क्षेत्र में हम लोग जहाँ से जल निकासी होता है, अगर आप ट्रैक करके ऊपर जाएंगे तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्रकृति का एक तरह का बहुत सुगम वहाँ पे एक देखने को मिलता है, जो कि वेस्टर्न घाट से आप कंपेयर कर सकते हैं। इतना बढ़िया वहाँ का वनस्पति यहाँ पे। ऐतिहासिक ककोलत शीतल जलप्रपात प्रकृति की गोद में बसा है, जिसे लोग बिहार का कश्मीर भी कहते हैं। भीषण गर्मी से निजात पाने और नैसर्गिक छटाओं का लुत्फ उठाने के लिए बिहार समेत दूसरे राज्यों के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से श्याम सुंदर कुमार की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और मॉरिशस के बीच कई प्रमुख समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश केवल साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार की तरह हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजद कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मंसूबा पूरा नहीं होने देगी। 15 सितंबर को पूर्णिया में पीएम मोदी के आगमन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की बैठक। कहा, पीएम जब भी बिहार आते हैं बड़ी सौगात देते हैं। बेगूसराय में रेशम मेरा अभियान के तहत आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। रेशम पालन की नवीन तकनीकों की दी गई जानकारी। प्रदेश भर में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। मुकदमों के अस्थायी निपटारे के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और पटना में निफ्ट के 2025 बैच का हुआ दीक्षांत समारोह आयोजित। यूजी और पीजी स्तर के विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्री। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।